बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे तमाम अहबाब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं नाज़दारियाँ टीवी चैनल। अच्छा मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो है सब्र। सब्र क्या होता है? सब्र के बारे में हम ये समझते हैं कि जब हमें कोई मुश्किल आ जाए, नंबर 2 कोई दिक्कत आ जाए या कोई परेशानी आ जाए, उस पर हम अपने आप को काबू में रखें तो ये सब्र कहलाता है। जबकि इसमें हम एक चीज़ को मिस कर जाते हैं। अब देखें, दुख में, तकलीफ़ में, तंगी में, परेशानी में अपने आप को काबू में रखना और ख़िलाफ़ शरीयत ना जाना, ये सब्र कहलाता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट हम मिस कर जाते हैं वो है खुशी। अब ये बात आपको भी बड़ी अजीब लग रही होगी कि खुशी भी, उस पर भी काबू पाना हमारे सब्र में आता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपनी खुशी पर भी काबू पाएंगे, अक्सर आपको देखने को ये मिला होगा कि बाज़ का ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो बसा औक़ात इंसान अपने काबू में नहीं रहता। आप अगर खुशियों वाले मनाज़र देखें, शादियां देख लें, कोई जीत देख लें, किसी कंपनी का प्रमोशन देख लें, किसी शख्स का प्रमोशन देख लें, उसमें क्या होता है कि कोई फ़र्द वाहिद या फिर इज्तमाइयत जो है वो इस तरफ चली जाती है कि खुशी में वो शायद इजहार का जो तरीक़ा होता है वो बहुत उलट, यानी कि जिसमें हमारे शरई तकाज़े पूरे नहीं होते। ठीक है, बहुत से ऐसे वाक़यात आपकी नज़र से गुज़रे होंगे। चले सीधा सी मिसाल शादियों की दे लेता हूँ। अब शादी खुशी का एक अंसर है, खुशी का मंज़र है, खुशी का लम्हा या लम्हात होते हैं या औक़ात होते हैं। अब उन खुशी के औक़ात के अंदर आप देख लें कई गैर शरई जो है काम हो रहे होते हैं। और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि हम इतने खुश होते हैं कि हम कुछ हरकत ऐसी कर देते हैं, अपने चेहरे के कुछ तासुरात ऐसे बना लेते हैं, या कुछ हम ऐसा कुछ मतलब कोई भी काम हम ऐसा कर देते हैं अपने वजूद को जब हम काबू में नहीं रख पाते। ठीक है। अच्छा, जैसे जज्बात का इजहार होता है ना, इसी तरीके से खुशी भी जो है ना उसका भी हम इजहार करते हैं। और जब इजहार करने पर भी काबू नहीं रहता, चाहे वो खुशी के लम्हे में भी हो, तो वो सब्र का जो बांध है उसमें टूट जाता है। ठीक है। बसा औक़ात आप देख लें, कोई शख्स बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो अपने किसी साथी को गले लगा लेता है। ठीक है। अगर आप शादियों में देखें तो जब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो फायरिंग कर दी जाती है। ठीक है, बहुत से लोग कुछ शौकिया कर रहे होते हैं। अब खुशी का इजहार भी शौक़ से होता है, तो अब फायरिंग करना कहीं से भी ना तो शरई लिहाज से हमारे लिए सूदमंद है, ना ही कानूनी एतबार से हमारे लिए सूदमंद है। ठीक है। तो ये दोनों सूरतों में हमारी जो खुशी का इजहार है वो तो गलत साबित हो गया ना। ठीक है। तो खुशी के वक्त या फिर अपने जज्बात को भी काबू में ना रख पाना, ये भी सब्र को उल्टा कर देता है। आप सब्र के तकाज़े जो है उस वक्त छोड़ देते हैं। तो साहिबान ज़ी वक़ार, सब्र जो है वो खुशी पर भी लागू होता है, वो आपके शौक़ पर भी लागू होता है। ठीक है। दुख, गम, परेशानी में तो हमें करना ही करना है ना, हमें अपने जज्बात पे तो काबू रखना ही रखना है। लेकिन सबसे बड़ी जो हमें काबू रखने की ज़रूरत है जज्बाती तौर पर, शौकिया तौर पर और ख़ुशी के औक़ात में, अगर हम तब भी अपने वजूद पर काबू पा लेते हैं और हमसे कोई खिलाफ़ शरई काम नहीं होता, तब समझ लें कि हम सब्र कर रहे हैं। अदरवाइज़ खुशी भी जो है वो भी आपको सब्र के मनसब से गिरा सकती है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।